शायद कुछ साखियां भारी भरकम हो, शायद उनके अर्थ में ठीक से न समझता हो, लेकिन बोलना जरूरी है। शायद आपके मैल से किसी के काम में आ जाए। ब्रह्मा जाको पार न पावे, निरंजन करे खवासी। अरे शेष सहस्त्र मुख निश दिन गावे, सो भी पार न पासी। अरे अजर अमर वे परम पुरुष है, कहिए फूल सुवासी। इस बाड़े को आप समझ रहे हो? इतना विकराल, इतना विकट। इसीलिए तो भजन है ना, बड़ा विकट यम जाल, गुरु बिन कौन बतावे बाट। और वो बाट, जैसा हमारे चौहान साहब अक्सर कहते हैं कि एक पल का काम है, केवल जागना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि दयाल भी यही है ना, कहीं दूर नहीं है। बाड़ा भी यही है, काल भी यही है, लेकिन सौभाग्य है आपका मेरा कि वो दयाल भी यही है। कैसा है? अजर अमर वे परम पुरुष है, कहिए फूल सुवासी। जैसे फूल के साथ में सुगंध, उससे जुड़ा हुआ ही होता है। सुगंध का फूल से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा का इस जीव से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। इस जीव के रूप में वास्तव में ये परमात्मा ही पीड़ा को भोग रहा है। समझ रहे? यदि मैं मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करता तो मैं मेरे परमात्मा को भी पीड़ा दे रहा हूं, क्योंकि मैं अंश के रूप में, मैं अंश तो उसी का हूं, पीड़ा तो वही भोग रहा है साहब। किस तो वो भी रहा है अंश के रूप में। मैं कैसे कह दूं बेटा दुखी है तो बाप बड़े मजे में होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो भी जीव दुखित देखा संसारा, वो भी व्यथित होता है, वो भी दुखी होता है। इसीलिए सदगुरु की व्यवस्था की जाती। अजर अमर वे परम पुरुष हैं, कहिए फूल सुवासी। फूल से सुगंध का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, जीव से परमात्मा का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। बीच का जो पर्दा है वो यदि अज्ञान है तो उस अज्ञान की व्याप्ति देखिए कितनी निराकार। यम बाड़ा बांधा, बाहर कोई जान न पावा। तीन लोक बाड़ा बिच किन्ने, ठोर ठोर रखवाल। किसी भी द्वार से जीव बाहर जाना चाहे तो जा नहीं सकता। इस व्यवस्था को कहते हैं काल। काल भाइयों बहनों कोई व्यक्ति नहीं है। कोई आदमी होता तो हम सब मिलकर के चलते कि डॉक्टर साहब आप एक डंडा ले लो, मैं रस्सी ले लेता हूं, हम कुछ और ले लेते हैं, आज घेर ही लेते हैं उसको। व्यक्ति होता तो हम सब मिलके उसको घेर लेते। लेकिन ये जो सारी व्यवस्था है ना, इस जीव को कैद में रखने की इस व्यवस्था का नाम है काल। इस व्यवस्था में हर एक जीव फंसा हुआ है। जिसे आप अज्ञान कह रहे हो, जिसे आप भ्रम कह रहे हो, वो और कुछ नहीं, वो मेरा, इस अज्ञान तो छोड़िए, वो मेरा अहंकार है, वो मेरा घमंड है। साहब सावधान करते हैं। मैं भले साखियां न जानता हूं, भले मेरी समझ कम हो, लेकिन जब मुझे आप यहां खड़ा करते हो तो मुझे वो बोलना पड़ेगा ना। मैं बोलता हूं इसलिए नहीं कि मैं उस साखी का अर्थ जानता हूं, बल्कि इसलिए कि उससे उस विषय का ज्ञान पहुंचे जो मेरी समझ में ना आया हो, काश वो आपकी समझ में आ जाए। कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे कर केश। काल की बात हुई ना, उस व्यवस्था की। कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे कर केश। उसने मुझे मेरे सर के बालों से, चोटी से पकड़ा हुआ है।
ना जाने कितनी मारी है, क्या घर क्या परदेश। मुझे घर तक लौटने की मोहलत दे न दे। हमारे पिता में घोड़खांदे साहब ने कहा कि मैं अभी बोल रहा हूं, शाम को बोल पाऊं नहीं बोल पाऊं कौन जानता है साहब। क्यों? क्योंकि काल गहे कर केश। क्या मैं इस बात के प्रति जागरूक हूं या मैं सोया हुआ हूं? तो बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़े संकट को मैंने आमंत्रण दे दिया है। कबीरा यह संसार है जैसे सेमल फूल। सेमल का फूल देखा होगा। कबीर यह संसार है जिसमें हम उलझे हुए हैं, जिसको हम मेरा मेरा कह रहे हैं, इस संसार का अस्तित्व बतला रहे हैं। कबीर यह संसार है जैसे सेमल फूल। अरे दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कितने दिन का व्यवहार है? 10 दिन का है साहब। सेमल का फूल देखिए, बड़ा आकर्षक होता है, बड़े चटकीले रंग होते हैं उसमें, लेकिन उसकी उम्र कितनी है? 10 दिन की है। मैं और आप जिस दुनिया में उलझे हुए हैं, इसका भी अस्तित्व केवल 10 दिन का है साहब। दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। वो रंग कच्चा होता है सेमल का, होली वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, फूलों को डालते हैं पानी में। वो झूठा रंग है, छूट जाता है, पानी के साथ मिल जाता है। उस पानी से हम एक दूसरे के साथ आनंद मनाते हैं, लेकिन वो झूठा रंग है। पक्का रंग, भक्ति का रंग, सदगुरु का रंग वो चढ़े तो बात बने। हम झूठे रंगों में बड़े खुश हैं। और कबीरा यह संसार है जैसे सेमल फूल। दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। इन झूठे रंगों में भूलने की भूल मत करना। मैंने की, आप मत करना। कबीर गर्व न कीजिए, कबीर गर्व न कीजिए। बार बार कबीर ये गर्व शब्द क्यों ला रहे? समझ रहे हो आप इसको? क्योंकि गर्व और काल ये समानार्थी शब्द है। ये गर्व उस व्यवस्था का हिस्सा है जिसे कबीर साहब ने काल कहा। ये कोई व्यक्ति थोड़ी है। किसके सर पर चढ़ करके कब और कैसे बोलने लगे कौन जानता है साहब? नहीं जानता। इसलिए कहते हैं मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजन मेरी करो बार। पुकार तो करनी पड़ेगी ना, मैं कर रहा हूं। अवगुण मेरे बापू जी बख्शो गरीब नवाज। मैं तो पूत कपूत हूं, तुम ही पिता को लाज। गर्व ये प्रार्थना करने नहीं देता। काल ये प्रार्थना नहीं करने शब्द है ना, इसका विरुद्धार्थी शब्द यदि कोई है वो है दास। दास एक वो व्यवस्था है, दास भी एक शब्द नहीं है। दासत्व वो उस व्यवस्था का नाम है जो इतनी झीनी है, इतनी बारीक है, जो किसी प्रहरी के, किसी शिकारी की पकड़ में नहीं आती साहब। कबीर साहब तो कहते हैं मैं केवल दास नहीं हूं, हम दास दासन के दासा। केवल दास नहीं हूं, दासों का भी दास हूं। और इसलिए वो चक्की के पाट चाहे कितने भी विकराल क्यों ना हो, मैं इतना झीना हूं कि कोई भी स्थूल बड़ा पाट मुझे पीस नहीं सकता। मेरे सदगुरु बताया करते थे, बेटा परमात्मा को तू समझता क्या है? मैं बोला साहब ऐसे ही समझते हैं, खूब लंबा चौड़ा होगा, बड़ा होगा। भाई परमात्मा है, छोटा मोटा कैसे होगा? वो बोलते नहीं, राई का 10वां भाग। कौन? परमात्मा।
परमात्मा देखो बतला रहे, राई का 10वां भाग नहीं, ये भी बड़ा हो गया, ताका 20 एक राई के पहले 10 भाग करो, फिर उसमें से 1 भाग लो, उसके 20 भाग करो, फिर उसमें से 1 लो, उसके दोबारा 20 भाग करो, मतलब एक राई के कितने टुकड़े हो गए? 4000 टुकड़े। पहली बात तो हम में से किसी की ताकत नहीं कर राई को 4000 टुकड़ों में हम तोड़ सके। ये हमारी शिक्षा, योग्यता, पात्रता, इस सब के परे की चीज है। लेकिन यहां पर भी कबीर साहब रुके नहीं, वो कहते हैं याहूते सूक्ष्म कहिए इमी प्रगटे जगदीश। वो परमात्मा वो इतना झीना है, वो किसी भी प्रहरी के काल की भी पकड़ के बाहर है, काल भी उसको पकड़ नहीं सकता। इसे तो कहते हैं वह तो अचल अलेख एक है, ज्ञान दृष्टि में आया। काल के पास यदि ज्ञान दृष्टि होती तो परमात्मा को पकड़ लेता, लेकिन काल के पास वो दृष्टि नहीं है। इसीलिए यदि मेरा परमात्मा इतना महीन, इतना झीना है, तो मेरा व्यक्तित्व तो कितना झीना होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं हम दास दासन के दासा, और इसीलिए अगम अगोचर हमरे पासा, इसीलिए मेरे पास है। क्या कह रहे हैं? और झीना कर कहे कबीर मिही कर मनवा, अपने मन को झीना बना, छोटा बना, तुच्छ बना, जितना छोटा बना सकता है बना। कहे कबीर मिही कर, किसको? मनवा को बोल रहे हैं, मन तू छोटा बन। कहे कबीर मिही कर मनवा, अरे और मिही कह पावे, मर जीवा हो जल में बैठे। तू इतना छोटा बन जा, देखने वाले को लगे कि तू मुर्दा ही है, तेरा अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं। हस्ती है तो मेरे सदगुरु की है, पहचान है तो मेरे सदगुरु की है, भला मेरी क्या पहचान? ये पहचान जो शब्द है ना, ये काल है। ये उस व्यवस्था का नाम है जहां पर हम आप हर एक अपनी अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं। अरे मेरी पहचान मेरा सदगुरु, मेरी पहचान मेरा परमात्मा, क्या ये पहचान छोटी मोटी है? लेकिन क्योंकि मैं परमात्मा को जानता नहीं हूं, करूं क्या? मैं अपनी एक अलग पहचान बनाने को निकल पड़ता हूं। कबीर साहब कहते हैं मर जीवा हो मन को मार डाल। हर एक पहचान छोटी बड़ी वो मन से जुड़ी हुई है। मन को झीना कर पहचान को मार डाल, मर जीवा हो जल में बैठ, फिर उतर तू घट के अंदर। मर जीवा हो जल में बैठे, मानिक मोती पावे। वो जो परमात्मा है, जो अनमोल है, वो तो कभी तुझसे दूर था ही नहीं, वो तो सदा तेरे पास ही था। भाइयों बहनों, आज मैंने दोबारा आपके 5 मिनट ज्यादा ले लिए हैं, उसके लिए फिर से आज माफी मांगता हूं। अंतिम दिन था, दिल में बहुत सारी बातें थी, बोल गया, पता नहीं मैं इस लायक था नहीं था, लेकिन जो ठीक लगा, जो आपके समझ में आ जाए उसे स्वीकार कर लीजिएगा। जो आपकी समझ में ना आए, आपको ऐसा लगे कि बहुत भारी भरकम था, उसके लिए मैं आपके चरणों में क्षमा मांगता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।